माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं, क्योंकि संसार में पहला कदम रखना, बोलना और अच्छे संस्कार देना वो ही सिखाते हैं। एक विद्वान ने कहा है, माता पिता गुरु संत है, इन सम कोई नाही, तीनों लोकों के तीर्थ सब, इन्हीं के चरण माही। आज के युग में जब हम 5 से 7 वर्ष के बच्चे को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनके साथ संघर्ष करने के लिए, उनका सामना करने के लिए और वहाँ पर उन समस्याओं का हल निकालने के लिए बड़े ही उसके सहयोगी हो सकते हैं। जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हमें खेल, दोस्त, कहानियाँ और खुला समय याद आता है। लेकिन आज का 5 से 7 वर्ष का बच्चा एक बिल्कुल अलग दुनिया में बड़ा हो रहा है। उसके सामने ऐसी चुनौतियां हैं जो शायद पहले कभी इतनी गहरी नहीं थी। मनोविज्ञान बताता है कि जीवन के शुरुआती वर्ष बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास की नींव रखते हैं। कौन सा ईयर? 5 से 7 वर्ष वाला। इसलिए इन चुनौतियों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं इसके लिए। जैसे सबसे पहले एक लेते हैं कि ध्यान भंग होने की चुनौती। आज का बच्चा मोबाइल, यूट्यूब, रील्स और तेज गति वाले कंटेंट से घिरा हुआ है। जैसे कई घरों में खाना खाते हुए टीवी चलाया जाता है या बच्चे के हाथ में मोबाइल देना एक सामान्य बात हो गई है कि मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते हुए मोबाइल देख लेता हूँ। अब बच्चा बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। कुछ समय बाद वही बच्चा कक्षा में 10 मिनट भी ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि वो एक समय में कई सारी चीज़ें देखने का, खाना खाने का, कई सारी जगह पर अपना ध्यान देने का आदी हो चुका है, तो वो कक्षा में ध्यान दे ही नहीं पाएगा। जबकि बहुत ज़रूरी है कि एक समय में बच्चे को एक काम करने के लिए दिया जाए ताकि वह एक काम बहुत अच्छे से कर पाए। अब इसका मनोवैज्ञानिक आधार अगर हम देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, तो ये जो 5 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चों का मस्तिष्क ध्यान नियंत्रण सीख रहा होता है। लेकिन जब उसे लगातार तेज और बदलते हुए दृश्य मिलते हैं तो सामान्य गतिविधियां जैसे पढ़ना, चित्र बनाना, कहानी सुनना उसे उबाऊ लगने लगती है, क्योंकि इसमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो जो है क्लास के अंदर अटेंटिव नहीं रह पाता, उसकी कंसंट्रेशन भंग रहती है और वो इधर उधर गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। दूसरी एक चुनौती होती है कि भावनाओं को पहचानना और उनको व्यक्त करना। एक 5 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए अपनी भावनाओं को शब्द देना और उनको पहचान कर फिर उनको बताना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास इतने शब्द नहीं होते। आज कई बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं सीख पाते। जैसे बच्चा स्कूल से उदास लौटता है तो माता पिता उससे उसका कारण जानने की बजाय जब वो बताने की कोशिश भी करता है तो माता पिता क्या बोलते हैं, अरे ये कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, इतनी छोटी सी बात पर नहीं रोते, है ना। उसको हम बहला फुसला देते हैं क्योंकि हम उसे टाइम नहीं देना चाहते, अपना समय नहीं देना चाहते। हो सकता है कि एक बच्चे के लिए एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी हो और हमारे लिए वो बहुत छोटी सी है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, और बच्चे को भी फिर हम इग्नोर करना सिखाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम बच्चे को दूसरे और ध्यान उसका लगा देते हैं, चलो चलो मैं खाना डालती हूँ, तुम तब तक अपनी कार्टून फिल्म देख लो। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, अपनी भावनाओं को समझने की बजाय उनसे बचना सीख जाता है। तो ये जो भावनात्मक जो दबाव है, उससे फिर बच्चे जो हैं अपनी भावनाओं को दबाना ही सीखते हैं, उनको पहचानना और व्यक्त करना कभी नहीं सीख पाते। और यदि भावनाओं को फिर दबाया जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो बच्चा आगे चलकर चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की समस्या से जूझेगा। अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण दबाव जो आज के बच्चों पर है कि तुलना और प्रदर्शन का दबाव। आज बहुत छोटे बच्चों की भी तुलना शुरू हो जाती है। जैसे देखो, पड़ोस वाली बच्ची अंग्रेजी बोल लेती है, वह बच्चा तो तीसरी क्लास में है और अभी से वो इतने मैथ्स के ऐसे ऐसे सम सॉल्व कर लेता है जो 5वीं कक्षा का करता है। तुम पीछे क्यों हो? 5 या 6 वर्ष का बच्चा इन बातों को सुनकर स्वयं को दूसरों के आधार पर मापने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार इस उम्र में बच्चों में योग्यता और आत्मविश्वास की भावना विकसित हो रही होती है,
और लगातार तुलना से उनके अंदर हीन भावना और असफलता का डर विकसित हो सकता है। अब एक और अन्य हम लेते हैं पॉइंट कि खेल और स्वतंत्र अनुभवों की कमी। आज का बचपन बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, जबकि जो बचपन का जो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, बच्चा शेयरिंग करना सीखता है, केयरिंग करना सीखता है और बहुत सारी बातों को इग्नोर करना सीखता है व्यवहारिक तौर से, तो वो होता है खेल। लेकिन आज बच्चों का समय ट्यूशन, स्क्रीन और संरचित जो गतिविधियां हैं उनमें अधिक बीत रहा है। जैसे कई महानगरों में बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क और फिर थोड़ी देर वो अपना मोबाइल चलाते हैं। मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेलने का समय बहुत कम बचता है। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे खेल के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं, सहयोग की भावना सीखते हैं, नियमों का पालन करना सीखते हैं और रचनात्मकता सीखते हैं। कोई समस्या आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है। जब स्वतंत्र खेल कम हो जाते हैं तो सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित हो सकता है और हो भी रहा है, क्योंकि आउटडोर गेम्स का चलन बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि माता पिता की व्यस्तता और भावनात्मक दूरी। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन समय कम दे पाते हैं। जैसे बच्चा स्कूल से लौटकर उत्साह से कुछ बताना चाहता है, लेकिन घर में हर वक्त कोई ना कोई अपने किसी कार्य में व्यस्त है या मोबाइल में व्यस्त है। बच्चा बहुत देर कोशिश करता है, फिर चुप हो जाता है। धीरे धीरे वह अपनी बातें साझा करना कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की जो एक सुरक्षित जो भावनात्मक भाव है उसके अंदर सेंध लग जाती है। वो अपने आप को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता के साथ उसका भावनात्मक लगाव नहीं होता। उसे फिर ये महसूस होने लग जाता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है या किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई बच्चा ऐसा महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास और भावनात्मक जो सुरक्षा है वो कहीं डगमगा जाती है। आज का बच्चा केवल पढ़ाई की चुनौती नहीं झेल रहा है, वह ध्यान भंग होने, भावनाओं को समझने, तुलना के दबाव, खेल की कमी और भावनात्मक जुड़ाव न मिलने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसलिए बच्चों को अच्छे स्कूल की नहीं, अच्छे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसे बड़े लोग चाहिए जो उनकी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनके स्तर पर आकर उनसे बात करें, उनकी तुलना ना करें, उन्हें खेलने दें और उन्हें यह महसूस कराए कि वे जैसे हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 5 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे दुनिया को नहीं बल्कि स्वयं को समझना सीख रहे होते हैं और इस सीख की दिशा बहुत हद तक परिवार और समाज तय करते हैं। इसके साथ ही नमस्कार।